नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में भूकंप के तेज झटके। दोपहर 2:50 पर हिली धरती। 6.1 तीव्रता का आया भूकंप। सोनीपत में फिर एनआईए की दस्तक पहुंची। मूसेवाला हत्याकांड के शूटरों के परिजनों के पास। अंकित और प्रियवत फौजी के परिजनों से की पूछताछ। एक्शन में सीएम मनोहर लाल, कर्मचारी ने बदली गांव के ट्यूबवेल ऑपरेटरों की चिट्ठी। सीएम ने एमसीएफ कर्मचारी किया सस्पेंड। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा, पंजाब के साथ साथ दोनों राज्यों की राजधानी चंडीगढ़ में भी आज दोपहर 2:50 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। अफगानिस्तान के हिंदुकुश में भूकंप का केंद्र था। हिंदुकुश में रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.0 थी। फिलहाल किसी नुकसान की कोई खबर नहीं है। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। अफगानिस्तान के अलावा पाकिस्तान में भी भूकंप के तेज झटके महसूस हुए हैं। सोनीपत में एक बार फिर से एनआईए ने दस्तक दे दी है। एनआईए लगातार लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शार्प शूटरों पर शिकंजा कसने में लगी हुई है और सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद तो गैंगस्टर और उसके सहयोगियों पर एनआईए का एक्शन मोड लगातार जारी है। सूचना मिली है कि हरियाणा में करीब 2 दर्जन से ज्यादा जगह पर राष्ट्रीय सुरक्षा जांच एजेंसी की छापेमारी चल रही है। सिद्धू हत्याकांड को अंजाम देने वाले शार्प शूटर और लॉरेंस बिश्नोई के बेहद करीबी अंकित सिरसा और प्रियवत फौजी के परिवार से एनआईए के अधिकारियों ने स्थानीय पुलिस कर्मचारियों के साथ मिलकर पूछताछ की। इस पूछताछ के बाद एनआईए अधिकारी अंकित के पिता जगबीर को कुंडली थाने भी लेकर पहुंचे और वहां पर भी पूछताछ की गई, लेकिन बाद में अंकित के पिता को अधिकारियों ने वापस घर भिजवा दिया। वहीं प्रियवत फौजी के गांव गढ़ी सिसाना में भी उसके परिवार के लोगों से एनआईए के अधिकारियों ने पूछताछ की और यह पूरी घटनाक्रम 30 मिनट तक चला और बाद में अधिकारी स्थानीय पुलिस के साथ वापस लौट आए। फरीदाबाद नगर निगम में शामिल किए गए 24 गांवों के ट्यूबवेल ऑपरेटरों को नगर निगम के माध्यम से वेतन न देने के एक मामले की सुनवाई के दौरान नगर निगम फरीदाबाद की एक बड़ी लापरवाही सामने आई। इसमें एक ही डिस्पैच नंबर पर 2 चिट्ठियां जारी की गई थी। उनमें एक कर्मचारियों को नगर निगम के माध्यम से वेतन देने और दूसरे में ना देने की चिट्ठी लिखी गई थी। इस पर नगर निगम के एक कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उस कर्मचारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के भी आदेश दिए हैं। इसके साथ ही पूरे मामले की जांच के भी आदेश दिए गए। सीएम मनोहर लाल एचएसवीपी कन्वेंशन सेंटर में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मीटिंग में 16 परिवार रखे गए, जिनमें से 13 परिवारों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीब, महिला, किसान और युवाओं के हितों की मजबूती के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। इनके कुशल नेतृत्व में देश और प्रदेश ने तरक्की के नए आयामों को छुआ है। विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रम में मोदी सरकार की गारंटी की गाड़ी द्वारा वंचित पात्र लोगों को मौके पर योजनाओं का लाभ दिलवाया जा रहा है। केंद्र और प्रदेश सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी गरीब भूखा न रहे और सभी गरीबों को पक्का मकान मिले। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा गांव प्योदा और सारण में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों को संबोधित कर रही थी। इससे पहले उन्होंने स्कूल परिसर में विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई स्टॉलों का निरीक्षण किया और उन्होंने ग्रामीणों को विकसित राष्ट्र बनाने की भी शपथ दिलाई। हरियाणा कांग्रेस पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी है। 15 जनवरी से हरियाणा में घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस अभियान की शुरुआत होगी। इस दौरान कांग्रेस नेता जनता से सीधे संवाद करेंगे। वहीं महंगाई, बेरोजगारी और अपराध जैसे मुद्दे जनता के सामने पार्टी नेता उठाएंगे। यह फैसला चंडीगढ़ स्थित कांग्रेस भवन में पार्टी की जनरल हाउस की बैठक में लिया गया। प्रदेशाध्यक्ष उदयमान ने बताया कि नए अभियान के तहत बूथ लेवल पर 31 लोगों की कमेटी बनेगी। ये बोगस वोटों की कटवाएगी और लोगों की समस्याओं को उठाएंगे और इनको पार्टी से जोड़ने का काम करेंगे। घर घर कांग्रेस, हर कांग्रेस के लोगों के साथ आज कई अभियान की हम शुरुआत कर रहे हैं, आज लॉन्च किया है और 15 तारीख को मेरा नारनौल में, एमपी साहब का रोहतक में और हुड्डा साहब का जींद में हम इसको शुरुआत करेंगे
इसमें हम सभी बूथ में 21 से 31 लोगों की कमेटी बनाई जाएंगी। उनका एक एक इंचार्ज होगा बूथ का, बूथ प्रमुख। जो बूथ इंचार्ज होगा वो ब्लॉक इंचार्ज जो हमारे हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करके और सीनियर जो लीडर्स हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करके ये सारी बूथ कमेटी बनाएंगे। बूथ कमेटियों की ड्यूटी होगी एक तो कोई भी अपनी वोट ना रहे उनको वोट को बनवाना, कोई बोगस वोट अगर बना रखी हैं जो जिस चीज़ में माहिर है भाजपा, उन बोगस वोटों को कटवाना, सोशल मीडिया को ठीक ढंग से उसका उपयोग करना, उन पर सभी को उसके साथ में जोड़ना और सोशल मीडिया के साथ साथ सभी जो हमारे जिला के जो प्रभारी हैं उनके साथ में कोऑर्डिनेट करके और ये सारी प्रक्रिया को इसको लागू करना है। हमने ये भी फैसला लिया है कि हर घर पे हर वाहन पर ये स्टिकर लगेंगे, पार्टी का झंडा लगेगा और जब ये बूथ में जब जाएंगे, बूथ कमेटी बनने के बाद जब गांवों में जाएंगे बूथों में, तो वहाँ छोटी छोटी कॉर्नर मीटिंगें भी होंगी। सिरसा जिले में एक बार फिर से स्वाइन फ्लू के केस आने शुरू हो गए हैं, जिससे सिरसा के स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग स्वाइन फ्लू के केस मिलने के बाद अलर्ट मोड पर आ गया है। जिले में स्वाइन फ्लू के 3 मरीज मिले हैं, जिनमें से 2 मरीजों को तुरंत प्रभाव से आइसोलेशन वार्ड में दाखिल कर उनका उपचार शुरू कर दिया गया है, जबकि एक मरीज को बठिंडा के आदेश मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है। अस्पताल प्रशासन ने स्वाइन फ्लू के मरीजों के साथ आने वाले सभी लोगों के सैंपल लेने के आदेश जारी किए हैं। स्वाइन फ्लू के लक्षण के संकेत मिलने के बाद इन तीनों मरीजों के सैंपल लेकर जांच के लिए अग्रोहा मेडिकल कॉलेज भेजे गए थे। इसके बाद तीनों मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। टूरिस्ट वीजे पर कनाडा गए दंपति पर अंधाधुंध फायरिंग कर हत्या के मामले में हरियाणा से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने न्याय की मांग की है। हरियाणा कमेटी के स्पोक्समैन कंवलजीत सिंह अजराना ने पत्रकार वार्ता कर कहा कि पिछले दिनों पटियाला निवासी एक दंपति टूरिस्ट वीजा लेकर अपने बेटे के पास कनाडा गए थे। उनके वहां पहुंचने के बाद कनाडा के इंटेलिजेंस विभाग की टीम दंपति के बेटे के घर पहुंची और उनसे पूछताछ भी की। इसके बाद नवंबर महीने के अंत में इस परिवार पर अज्ञात हमलावरों द्वारा अंधाधुंध फायरिंग की गई। करीब 2 दर्जन गोलियां लगने के कारण पति पत्नी की मृत्यु हो गई, जबकि उनकी बेटी भी कई गोलियां लगने के बाद अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से खुफिया विभाग के कर्मचारी उपरोक्त परिवार से पूछताछ करने पहुंचे, यह सब संदेह के घेरे में है। अजराना ने इस मामले में सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है। कंवलजीत सिंह अजराना ने भारत सरकार से भी मांग की कि विदेशों में बस रहे न केवल सिखों बल्कि भारतीयों की सुरक्षा के लिए कनाडा सरकार से बातचीत करनी चाहिए। क्या कहेंगे? देखिए, 20 नवंबर को एक बहुत ही दुखदाई घटना कनाडा के कैल्डन शहर में घटी थी। हमारे सिख समाज से वहाँ पर घूमने के लिए गए हुए थे जगतार सिंह जी हरभजन कौर अपने बच्चों के कोल, और 20 नवंबर को उन्हां दे उत्ते हथियारां दे नाल अटैक कर दिता गया। उन्हां दी मौके दे उत्ते मौत हो गई। गोलियां मींह वांगू बरसाईयां गईयां। और सब तो वड्डी जिहड़ी हैरानगी की गल है कि 16 नवंबर नूं उन्हां दे घर कैनेडा की इंटैलीजेंसी पहुँचती है उन्हां कोल भी तुसीं किवें आए हो, की गलबात है, किन्ना चिर रहना है। कैनेडा की इंटैलीजेंसी उत्थे आके पुछदी है कि 20 तरीक नूं एडी वड्डी घटना घटी जाती है। ये बड़ा शक के दायरे दे विच आउंदा है। इहदे विच जगतार सिंह जी पूरे हो गए, हरभजन कौर जिहड़ी है 4 दसंबर नूं इलाज उन्हां दे दौरान 4 दसंबर नूं पूरे हो गए। एक बिटिया है जिहड़ी 29 साल की उन्हां दी हजे बची है, जिन्होंने 12 ते 13 गोलियां लगियां हुई ने। 12-13 गोलियां लगन के बावजूद वो जिंदगी के मौत की लड़ाई वो लड़ रही है। इस दौरान उन्होंने 2 तो लैके 2.5 करोड़ रुपए तक का खर्चा आ चुका है, जिहदे विच कनेडा सरकार ने कोई सुध नहीं लई। असी अपनी सरकार नूं बेनती करने आ, भारत सरकार नूं,
ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਂਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਲੋਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ विदेश मंत्रालय है ਇਹਦੀ पूरी जांच करवाए। हरियाणा में डिपो होल्डर ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की हुई है और इसी कड़ी में जगाधरी अनाज मंडी गेट के बाहर डिपो होल्डरों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। उन्होंने प्रमुख रूप से 11 मांगे बताई, जिनमें से मुख्य मांग 60 साल में रिटायर होने वाले डिपो होल्डरों को 20,000 रुपए पेंशन देने की है और पेंशन नहीं देने पर उनके परिवार के ही किसी पढ़े लिखे सदस्य को डिपो चलाने की अनुमति मिले। इसके अलावा 300 राशन कार्ड पर डिपो न बनाया जाए बल्कि पहले की तरह 610 पर ही बनाया जाए। वहीं उनकी मांग है कि चीनी का दाम 14 से 15 रुपए किया जाए। इसके अलावा डिपो होल्डर संगठन के प्रधान गौरव शर्मा ने भ्रष्टाचार का मुद्दा भी उठाया। इन्हीं सब मांगों को लेकर डिपो संचालक मांगे पूरी होने तक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। ऐसी कड़ी है जो गरीब व्यक्तियों से जुड़ाव रखती है और डिपो एसोसिएशन ने हमारी इस बारे में हरियाणा सरकार से मांग भी उठाई कि कोई भी भूखा न सोए और इसकी बात भी ऊपर पहुंचाई। और मैं हरियाणा सरकार से ये आग्रह करना चाहता हूं कि गुजरात की तर्ज पर सबका मानदेय 30,000 किया जाए और हमारे जो पुराने डिपो होल्डर हैं जैसे गैस एजेंसी और पेट्रोल पंप वाले, उनका जो लाइसेंस है वो ताउम्र चलता है, इस पे भी कोई किसी प्रकार का बैन न लगाया जाए और ये लाइसेंस है, इसको लाइसेंस ही रहने दिया जाए। कितने जिलों में ये जो है आज आपकी हड़ताल है और क्या कुछ इसकी आगे कार्रवाई? ये पूरे हरियाणा में अपनी हड़ताल चल रही है, एक पूरे 22 के 22 जिलों में हड़ताल है। तो सर आगे की क्या कुछ रणनीतियां हैं, क्या कुछ आज ज्ञापन का कार्यक्रम है, क्या कुछ पूरा है बताएं। आज हम उपायुक्त के माध्यम से ये ज्ञापन सरकार को सौंपेंगे। हम कहेंगे कि उनको भगवान सद्बुद्धि दे और हम डिपो होल्डरों की मांग को ज़्यादा से ज़्यादा जल्द से जल्द हमारी मांग पूरी करें, क्योंकि जो डिपो होल्डर हैं वो सीधा जनता से जुड़े हुए हैं। भवानीखेड़ा के कुंगड़ गांव में हरियाणा मजदूर संघ सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह में फूल माला और पगड़ी पहनाकर हरियाणा मजदूर संघ प्रदेशाध्यक्ष विक्रम चौहान का स्वागत किया गया। मजदूर को संबोधित करते हुए योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई और उनकी समस्याओं को भी जाना गया। उन्होंने बताया कि संघ मजदूर वर्ग मांग मुद्दे लागू करवाने को समय समय पर आवश्यक कदम उठा लागू करवाने का कार्य करता है ताकि मजदूरों को उनका हक प्राप्त हो सके। कैथल जिले के आखिरी छोर पर बसे गांव शिमला में हरियाणा रोडवेज में तैनात रामफल निम्बरन चालक के सेवानिवृत्ति के उपलक्ष्य में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। रोडवेज विभाग में शानदार सेवाएं देने उपरांत रोडवेज विभाग से सेवानिवृत्त को पूरे जोश और उल्लास से फूल मालाओं और स्मृति चिन्ह भेंट कर पूरे गांव के लोगों और विभाग के कर्मचारियों ने सम्मानित किया। इस मौके पर सेवानिवृत्त रामफल ने बताया कि उन्होंने 22 साल नौकरी कर अपनी सेवा दी है, लेकिन उन्हें पेंशन से वंचित रखा गया। उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से अनुरोध किया कि परिवार के पालन के लिए पेंशन की सुविधा दी जाए। हमारी सर्विस 22 साल की हुई है। हम 2002 में भर्ती हुए थे। आपके चैनल के माध्यम से और आपके चैनल को धन्यवाद करते हुए भाई हमारी आवाज़ को सीएम तक पहुंचाने का जो काम करोगे आप, तो हम 2002 में भर्ती हुए। हमारे बाद 2003, 4, 5 में जो कर्मचारी भर्ती हुए थे वो ज्वाइनिंग डेट से उठाकर उनको पक्का कर दिया गया और हमें आज तक वंचित छोड़ा गया है, जो हम आज पेंशन से भी वंचित हैं। हमारी हरियाणा सरकार और चीफ मिनिस्टर, माननीय चीफ मिनिस्टर से निवेदन है कि भाई 2002 का चालक कर्मचारी आज तक पेंशन से वंचित है और इसको हमारे इस कार्य को सीएम साहब अगर जल्दी करेंगे तो बहुत ही धन्यवाद करेंगे हम सीएम साहब का। और आज दुष्यंत चौटाला जी या डीजी साहब ने भी परसों मीटिंग में कहा है भाई हम आपको पेंशन में ले रहे हैं, तो हम अगर वो पेंशन में लेते हैं तो हम उनका भी धन्यवाद करेंगे। एडवोकेट नवदीप शर्मा नबी कालका ने बताया कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा के जन्मदिवस पर हर साल रक्तदान शिविर का आयोजन करते हैं। इस बार 15वें विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया।
जिसमें 150 लोगों ने रक्तदान किया। नबी ने कहा कि 2008 से लगातार दीपेंद्र सिंह हुड्डा के जन्मदिन पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। इस बार भी पहले हवन का आयोजन किया गया। सभी ने हवन में आहुति डाल दीपेंद्र के उज्जवल भविष्य के लिए मनोकामना की और भावी मुख्यमंत्री के लिए प्रार्थना की। इस दौरान नवदीप शर्मा नबी ने सभी रक्तदाताओं का धन्यवाद किया। एक लोकप्रिय नेता, राज्यसभा सांसद, भावी मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर ये हमारा 15वां ब्लड डोनेशन कैंप है। 2008 से कालका विधानसभा में हमारे द्वारा चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के जन्म उपलक्ष्य पर रक्तदान शिविर लगाया जाता है और हर वर्ष सैकड़ों युवा साथी और कालका के स्थानीय लोग रक्तदान करते हैं। और एक ऐसा दान, एक अनमोल दान है, रक्तदान सबसे अनमोल दान है किसी की जान बचाने के लिए। तो ये हमारा 15वां रक्तदान शिविर है नब्बी फार्म पिंजौर में। और हम तो भगवान जी से यही मनोकामना करते हैं, अपनी महाकाली प्रभु राम हनुमान बाबा जी से, कि चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी को 2024 में हरियाणा का भावी मुख्यमंत्री बनाएं। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।